नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग जोन में। हम इस वीडियो में रीजनिंग के प्रश्न लेकर के आए हैं प्रैक्टिस के लिए, और यह SSC MTS और SSC CHSL के ध्यान में रखते हुए, और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी अंक होगी। तो यानी यहाँ पे जो प्रश्न चिन्ह दे रखा है, यहाँ पे कौन सा अंक होगा ये हमें पता करना है। तो देख सकते हैं आप कि इस गोले में ये 38 है, इसमें 10 है, इसमें 12 है, इसमें 16 है। तो जो बड़ा है अंक है उसको कोशिश कीजिए कि कैसे वो लाया है। तो देखिए यहाँ पे 16 12 जोड़ दीजिए तो 28 हो गया। 16 12 28, 28 और 10 38, यानी कि तीनों को जोड़ रहा है। इसमें 16 12 को जोड़ा है तो 28 हो गया, 28 और 10 38, यानी कि ये वाला आ गया। तो यही प्रोसेस इसमें भी होना चाहिए। अगर यही प्रोसेस इसमें भी हो गया तो इसमें भी हम वही प्रोसेस लागू करेंगे। तो चलिए इसमें चेक कर लीजिए। तो देखिए जोड़ दीजिए 30 और 21, 30 और 21 कितना हो गया 51, 51 में फिर 15 और जोड़ दीजिए। तो 15 जब जोड़ते हैं तो 5 एक 6, 5 एक 6 कितना हो गया 66। बिल्कुल आ गया 66। अब यहाँ भी वैसे करेंगे 27 और 17, 27 जोड़ दीजिए और 17 को जोड़ दीजिए। देखिए जोड़ का चिन्ह डाल देते हूँ। तो 27 और 7 कितना हो गया 7 7 14, 2 1 3 1 4, 44 हो गया। अब यहाँ पे 81 लाना है, तो 44 में कितना जोड़ देंगे कि आपका यहाँ पे कितना रख दें कि 81 आ जाए। तो हम यहाँ पे कुछ नहीं तो x मान लेते हैं, x क्वेश्चन की जगह पे बराबर हम 81 कर देंगे। अब ये प्रोसेस तो मालूम होना चाहिए कि ये प्लस में इधर जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस में बदल जाता है। तो घटा दीजिए, 81 में 44 गया तो आपका कितना बच जाएगा 37, क्योंकि 11 में से 4 गया तो 7 और ये 7 बच गया, 7 में से 4 गया तो आपका 3 आ गया। तो यानी कि आपका देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर आ गया है। कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं था, ये तीनों को जोड़ करके ये लाना था। तो यहाँ पे क्या रख दें कि तीनों को जोड़ें। यहाँ पे हमें क्या रखना होगा कि ताकि तीनों को जोड़े तो 81 आ जाए। सभी में वैसे ही प्रोसेस किया गया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आज का पहला सवाल है, प्रश्न है एच ए बराबर 8 है, CAT बराबर 60 है, 60। तो HEN क्या होगा, HEN बराबर वाट, यानी कि क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे HA बराबर 8 कैसे बनाया है ये हम लोग जानेंगे पहले, तब जा करके हम HEN को हल करेंगे। तो H बराबर देखिए खुद 8 होता है इसका कोड, और A का 1 होता है। अब ये दोनों में गुना करके देखिए 8 लाया है। अगर इस पे डॉट है तो फिर हम CAT को भी चेक कर लेंगे। CAT बराबर देखिए 60 लाया, तो T के लिए देखिए 20 हो गया, A के लिए 1 हो गया, C के लिए 3 हो गया, और सबको गुना कर दिया है। तो 20 का 20, 20 या 60। आपको तो अब समझ में आ गया कि ये कैसे लाया है। अब हम उसी तरह से HEN के लिए लिखेंगे। तो देख लीजिए HEN, तो H के बदले कितना कोड होता है 8 होता है, E के लिए 5 होता है, N के लिए कितना होता है तो 14 होता है। तो गुना कर दीजिए, 14 5 70 और 70 8 560, यानी 856 और 0 को 0, यानी देखिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, 35 छात्रों की एक कक्षा में अरव जो है, अरव की रैंक शीर्ष से 6ठा स्थान पे है। शीर्ष बोले तो ऊपर से, ठीक है। देखिए टोटल 35 छात्र हैं, अरब का रैंक जो है ऊपर से 6ठा स्थान पे है, 6ठे स्थान पे ए अरब के लिए लिख दे रहा हूँ। रोनी जो है अरब से 7 रैंक नीचे है। अब यहाँ से 7 रैंक नीचे है तो 7 जोड़ दीजिए, और यहाँ पे रोनी हो गया, और यहाँ पे समझ लीजिए तो 7 6 13 टोटल आ गया है। यहाँ तक टोटल कितना आ गया 13। अब बाकी इसके नीचे कितना बचा है 22 बचेगा, तभी ना दोनों को जोड़ेंगे, 13 और 22 जोड़ेंगे तब ना 35 आएगा। समझ में आ रहा होगा। तो पूछा है नीचे से रोनी की रैंक क्या है। तो देखिए यहाँ रोनी यहाँ है, ये टोटल 22 है, ये टोटल कितना है 22 है। तो ये 22 हो गया और रोनी यहाँ पे है तो 23 हो गया। तो यानी कि नीचे से रोनी का जो रैंक है वो 23वां हो जाएगा। कितना कितना रैंक होगा 23वां रैंक हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से
उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, शब्द लिखा होगा। अब देखिए यहाँ पे जी पी है, एन एच है, और उसके बाद है ई टी है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। अब यहाँ देखिए जी का 7 होता है और एन का 14 होता है, मतलब कि यहाँ पे देखिए दुगना किया गया है। फिर देखिए पी के लिए 16 होता है और एच के लिए कितना होता है 8, मतलब यहाँ पे 2 से भाग दे दिया है। बात समझ में आ रहा है ना आपको? पहले में जी में 2 से गुना करके एन लिखा है, फिर पी में 2 से भाग दे करके एच लिखा है। उसी तरह से हम पी ई है, ई का कितना कोड होता है तो 5, 2 से इसमें गुना कर दीजिए, तो 2 से जब हम गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 किसका होता है तो जे का होता है। उसी तरह से टी का कितना होता है तो 20 होता है। अब इसमें 2 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अरे यहाँ पर भी जे लिखाएगा क्योंकि 10 का कोड जो जे का कोड जो होता है 10, यानी जे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन सी में आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बी बाई सी एक्स ई भी एच डी है। मतलब देखिए यहाँ पे कितना है, 1 बढ़ाया है, 2 बढ़ाया है, 3 बढ़ाया है, 4 बढ़ाएंगे तो एच का 8 होता है, 4 बढ़ा दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 किसका होता है तो एल का होता है, एल का लिख दिए। उसके बाद है फिर अगला देखिए 25 में से 1 घटाया है, फिर आपका 2 घटाया है, फिर 3 घटाया है। ठीक है, 3 घटाया है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ये 3 घटाएगा तो आपका 22 में से 3 जाएगा तो पता है कितना बचेगा 18 बचेगा, जो सॉरी 19 बचेगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी 2 संख्या को परस्पर बदलना आवश्यक है, बदलने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 128/4 - 3 × 12 + 6 = 26 है। तो आप यहाँ पे जब भी ऐसा प्रश्न रहे तो पीछे से आप कोशिश कीजिए कि हल करें। तो देखिए 128 भागा को बटा में लिख देता हूँ 4 - 3 गुने, अब देखिए यहाँ नीचे में कितना है 12, 12 के जगह पे आपको 6 रखना है और 6 के जगह पे आपको 12 रखना होगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 12, तो 12 के लिए 6 रख देता हूँ, प्लस अब आ गया 6 के जगह पे कितना रखना है 12। ठीक है, अब हल करने पे 26 आ गया तो ये ऑप्शन सही होगा, नहीं आया तो ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सी चेक करेंगे, बी चेक करेंगे, ए चेक करेंगे। अब इसको भाग दे दीजिए, 4 × 12, 4 32 बार में कट गया तो 32 - 18 और +12, तो आप देख लीजिए 18 में 12 गया है, घटेगा, ये दोनों घटेगा तो -6 बचेगा और 32 में से फिर 6 घटा दीजिए तो 26 बचेगा। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए एफ ई भी आर के लिए 982283 लिखा है, फिर आर ई भी ओ एल भी को 3825128 लिखा है। आर ओ भी ई आर को क्या लिखेगा? देखिए फीवर शब्द और रिवॉल्व शब्द से के अक्षर से मेल करके ही आर ओ भी ई आर बनाया है। ठीक है, तो देखिए आर ओ भी ई आर को हम किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एफ के लिए देखिए 9 हो गया, ई के लिए देखिए 8 हो गया, भी के लिए देखिए 8 हो जाएगा, सॉरी 2 होगा, कितना होगा भी के लिए 2 हो जाएगा, फिर ई के लिए देखिए 8 हो जाएगा, फिर आर के लिए 3 हो जाएगा। उससे में यहाँ भी आर के लिए देखिए 3 होगा, ई के लिए देखिए 8 हो रखेंगे, फिर भी के लिए देखिए 2 रखेंगे, 2 यहाँ भी देखिए भी यहाँ भी है और भी यहाँ भी है तो दोनों के लिए 2 है। ओ के लिए देखिए 5 रखना होगा, एल के लिए देखिए आपको 1 रखना होगा, फिर आपका भी के लिए आपको फिर 2 रखना होगा, ई के लिए आपको 8 रखना होगा। तो हमारा जो है आर ओ भी ई आर है। तो आर के लिए देखिए अब यहाँ शुरू में आर है तो 3 है, 3 लिख देंगे, यहाँ भी 3 लिख देंगे। तो 3 और 3 देखिए कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, देखिए ए में और डी में मिल रहा है, मतलब कि अगला लेटर देखना होगा ओ देखिए बीच बीच में है तो ओ के लिए 5, बिल्कुल 5 क्लियर हो गया। अब देखिए ऑप्शन ए आप लगा सकते हैं टिक, बोलिए कैसे लगाएंगे, क्योंकि 3 और 5 मिल गया है, यहाँ पे 3 और 3 था लेकिन बीच दूसरा अक्षर में 8 है और दूसरा अक्षर में 5 है, इसलिए हमारा ये आंसर
राइट हो जाएगा। फिर भी के लिए फिर चेक कर लेता हूँ एक बार और। भी के लिए आपको 2 लिखना है, गुड आ गया। ई के लिए 8 लिखना है, आ गया। समझ में आ गया ना। तो ज़्यादा टफ प्रश्न नहीं था, सभी प्रैक्टिस के हैं, ऊपर डिपेंड करता है। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा आप अच्छा बनेंगे रीजनिंग में और मैथ के प्रश्नों में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, दर्जी का संबंध जो है सिलाई मशीन से है, तो किसान का संबंध किससे होगा? तो किसान हल चलाता है, हल का इस्तेमाल करता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 6 के बाद 2 है और 8 के बाद क्या होगा? यहाँ पे क्या किया मालूम है? 6 में 2 से भाग दिया है और 1 घटा दिया है। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 में 2 आ गया। सेम उसी तरह से 8 में भी आप 2 से भाग दीजिए और 1 घटा दीजिए, तो 4 दूनी 8, 8 4 में से 3 1 गया तो 3, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझे? प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे अलग नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगाया है कि 6 में 2 से भाग दिया है फिर 1 घटाया है, उसी तरह से 8 में भी 2 से भाग देंगे, 1 घटाएंगे, तब आपका 3 आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, भट्ठा ईट जो है भट्ठा पे बनती है, तो ब्रेड कहाँ बनती है? तो बेकरी में बनती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट है। ऐसे प्रश्न थोड़ा सा लॉजिक रहता है, इसमें कुछ ज़्यादा समय नहीं लगता है, देखना है, दिमाग लगाना है, बना देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, सीटिंग अरेंजमेंट से है। यहाँ पे कह रहा 6 युवक एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठा है। एम के बाएं दूसरे स्थान पे है, जो एफ के विपरीत है। एल और ओ एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। एफ के पास ना तो एल है और ना ही आर बैठा है, तो आर के विपरीत कौन बैठा है? जब भी ऐसा प्रश्न रहे, आप शांति मन से पूरा प्रश्न को पढ़िए, फिर जैसे बोल रहा है वैसे हम करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले गोलाकार हम मेज बना लेते हैं। अब इसमें सबको बैठाना है, तो 6 लोग हैं तो 6 कट लगा देना है। ठीक है, देखिए 6 कट लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6, सामने सामने लगाइएगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, एम जो है के बाएं से दूसरे स्थान पे है। एम जो है तो यहाँ पे के रख देते हैं। ठीक है ना, बायां और दायां, आपके दायां हाथ की तरफ दायां बढ़िएगा, बायां हाथ की तरफ बायां बढ़िएगा। आप जैसे आप बैठे हैं उसी तरह हल करना है। तो के दाएं देखिए ये साइड हो गया। अब एम दूसरे स्थान पे, तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये है, तो यहाँ बैठा दीजिए एम को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। उसके बाद फिर है, जो एफ के विपरीत है, जो शब्द को ध्यान में से रखना है आपको कि जो किसके लिए कहा गया, जो है के लिए कहा गया है। याद रखिएगा, जो शब्द जो है किसके लिए कहा गया है? के लिए कहा गया है। जो के विपरीत है, जो एफ के विपरीत है, तो एफ किसके विपरीत होगा? तो के एफ के विपरीत हो जाएगा, यानी एफ यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका है लाइन। ठीक है ना, थोड़ा सा तिरछा खींचा गया था, तो यहाँ पे एफ हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद है एल और ओ एक दूसरे के विपरीत है। यहाँ से भी हमें पता नहीं चल रहा है क्लू कि क्या यहाँ से एल और ओ बैठाएंगे, तो आगे बढ़ जाएंगे। एफ के पास ना तो एल है और ना ही आर है, यहाँ क्लू दे दिया है। क्लू यहाँ पे हिंट, क्लू का मतलब हिंट होता है, तो हिंट यहाँ पे दिया है कि एफ के पास ना तो एल है और ना ही आर है। तो एफ के पास ना तो एल बैठाना है ना ही आपको आर बैठाना है, तो एल यहाँ नहीं बैठेगा। एल यहाँ अगर बैठाते हैं तो फिर कह रहा है ओ विपरीत होगा, तो ओ नहीं, ओ एम विपरीत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एल नहीं बैठेगा, एल बैठेगा तो यहाँ बैठेगा, ताकि ओ विपरीत यहाँ हो जाएगा और यहाँ आर यहाँ हो जाएगा। अब बोलिए क्यों आर होगा? क्योंकि आर बोला है एफ के पास नहीं बैठेगा, तो नहीं बैठ गया, कोई दिक्कत नहीं, बन गया आपका ये फिगर। अब पूछा क्या है, आर के विपरीत कौन बैठा है? तो देख लीजिए आर के उल्टा में कौन है? तो एम है। एम आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 5 व्यक्ति उत्तर के सम्मुख एक पंक्ति में बैठा है। सी जो है एम के बाएं से चौथा है और दोनों का केवल एक पड़ोसी है। बी पंक्ति के मध्य में है। एन जो है एम के ठीक बाएं बैठा है। बी एक अन्य व्यक्ति है, तो बी के संबंध में एन की स्थिति क्या है? तो यहाँ पे बी बोला है मध्य में है, सी जो है एम के बाएं से चौथा है, तो यहाँ पे एम लिख दीजिए
और एम के बाएं, बाएं आपका बायां हाथ की तरफ देखिएगा चौथे स्थान पे है, तो यहाँ पे 4 स्थान ए रिक्त कर दीजिए। रिक्त करने के लिए 1 2 3, चौथे स्थान पे सी है तो सी डाल दीजिए, चौथा स्थान ही होगा आपका सी वाला, लिख दिए। बी जो है मध्य में बैठा है तो दोनों के बीच में बी को बैठा दीजिए। उसके बाद बोला है एन जो है एम के ठीक बाएं है, तो एम का बायां देखिए ये हो गया, ये आपका दायां साइड है, ये आपका दायां है, ये आपका एल है, तो बायां है, ठीक बायां माने कि जस्ट एन यहाँ बैठ गया। उसके बाद है भी एक अन्य व्यक्ति है तो भी यहाँ बैठा दीजिए और आपका ये सभी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि भी के संबंध में एन की स्थिति क्या है, तो एन कहाँ पे है भी के संबंध में, यानी भी से आपको देख रहा है एन कहाँ है, तो दाएं तो है, ये आपका पूरा राइट साइड हो गया इतना, तो दायां हुआ। और कैमे स्थान पे है, तो 1 2 दूसरे स्थान पे है, तो दाएं से दूसरा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, उसके बाद जैसे कह रहा वैसे अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है ज़्यादा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अब नहीं है और आपका सभी प्रश्न कंप्लीट हो गया है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और सभी प्रश्न को एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ताकि आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, थैंक यू।